बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2 जून 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस और इस तरीके के तमाम competitive एग्ज़ाम्स के रिटन पार्ट में पूछे जाने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसके साथ साथ जितने भी इम्तिहानात होते हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उन इंटरव्यूज़ में अगर आपको करंट अफेयर्स के ऊपर अबूर हासिल है तो आपको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हासिल होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर। लिहाजा इनकी अहमियत, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आप लोग तवज्जो भी दिया करें और इनकी जो अहमियत है उसके मुताबिक इसकी तैयारी ज़रूर किया करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ तुर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान विल हेल्ड ऑन। 28 मई को 2023 को तुर्की में इलेक्शंस हुए हैं। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रेसेप तैयब एर्दोगान जीत के सामने आए हैं। इनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे ए पार्टी भी कहा जाता है तुर्की में, वो जीती है और इनके ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं तुर्की के नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, 2023 से लेकर 2028 के लिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए तुर्की पहुंच चुके हैं। और इसी मकसद के लिए आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास होना था, मीटिंग होनी थी, वो भी मनसूख कर दी गई है। तो ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये कब होगी? ओथ टेकिंग सेरेमनी 3 जून को होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट साउथ अमेरिकन समिट विल हेल्ड इन। जो बरआज़म साउथ अमेरिका है, इसके जो कंट्रीज हैं इनके दरमियान टॉक्स होती हैं जिसपे ओवरऑल पूरे कॉन्टिनेंट के मामलात को डिस्कस किया जाता है, जिसपे मैरीटाइम इश्यूज भी आते हैं, स्मगलिंग के इश्यूज भी हैं, इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड इश्यूज भी हैं और बाकी जो अफेयर्स हैं इनके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो तमाम के तमाम इसमें डिस्कस होते हैं। तो इस साल का जो साउथ अमेरिकन समिट है ये होने जा रहा है ब्राजीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स आर लॉन्च बाय। 52 स्टारलिंक्स जो सैटेलाइट्स हैं ये किसने लॉन्च किए हैं, किस कंपनी ने ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं रिसेंटली? ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है ये एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क वही हैं जिन्होंने ट्विटर खरीद लिया था और इसके साथ साथ जो टेस्ला कार्स हैं, उन ये जो टेस्ला कंपनी है और ट्विटर है और स्पेस एक्स है, ये तीनों कंपनीज एलॉन मस्क की हैं। According to Airlines Ratings Index 2023, name the world's number 1 airline। खसूसन एफआईए और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स होते हैं उनमें रेटिंग्स और इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 सवालात आते हैं, तो आपको इनके ऊपर नजर रखना होती है। तो एयरलाइन रेटिंग इंडेक्स 2023 के मुताबिक जो एयर न्यूजीलैंड है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन है, नंबर 1 एयरलाइन है। The Arctic Challenges 2023 military exercises are launched by। आर्कटिक ओशन है, आप जानते ही हैं, इससे रिलेटेड एक मिलिट्री एक्सरसाइज मुनक्किद की गई हैं जिसका नाम रखा गया है आर्कटिक चैलेंजेस 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज का इनिशिएटिव है ये किस मिलिट्री अलायंस ने लिया है? ये नेटो की तरफ से जारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि 9 जून तक जारी रहेंगी। और ये जो इस साल की आर्कटिक चैलेंजेस एक्सरसाइजेज हैं इनको लीड कर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फिनलैंड नेटो में हाल ही में शामिल होने वाला कंट्री है, 31st कंट्री है। इससे पहले जो 30th कंट्री था वो नॉर्थ मैकेडोनिया था, तो ये नॉर्थ मैकेडोनिया के बाद अब ये शामिल हुआ है और तुर्की ने अलाउ किया था फिनलैंड को शामिल करने के लिए। तो लिहाजा इस दफा की जो आर्कटिक चैलेंजेस एक्सरसाइजेज हैं इनको लीड कर रहा है फिनलैंड। करंट आईएमएफ पाकिस्तान लोन डील विल एक्सपायर ऑन। आईएमएफ पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाते जा रहा है लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज अभी तक नहीं दिया जा रहा। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खुद जो आईएमएफ की हेड हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, ताहम अभी तक जो स्टेट लेवल जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका। उसमें बहुत सारे मामलात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसकी एक वजह है। तो जो इस वक्त डील चल रही है ये कब एक्सपायर होने जा रही है? तो ये एक्सपायर हो जाएगी 30 जून 2023 को। इस माह की 30 तारीख को पाकिस्तान और आईएमएफ का ये जो 4 साल मुआहदा था ये खत्म हो जाएगा।
According to latest report, the dry monsoon season 2023 is expected in Asia due to which phenomena? आजकल आपने देखा कि पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर भी जो मगरबी हवाएं हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, उनकी वजह से यालाबारी और बारिश देखने में आ रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर हैं वो बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले दिनों भी 100 साल टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है जून के हवाले से, लोएस्ट टेम्परेचर का। लेकिन आने वाले दिनों में जो मॉनसून स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस साल इंडिया के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक भी और पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक भी इस साल भूरिया अरब और बहरे हिंद के साथ मौजूद जो ममालिक है जिसपे बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, वहाँ मॉनसून की जो एक्टिविटी है वो बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड की जाएगी। जबकि जो लास्ट ईयर था उसमें रिकॉर्ड किया गया था अबव नॉर्मल एक्टिविटी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लड्स भी आए थे। ये जो मूवमेंट हो रही है ये किस वेदर फिनोमिना की वजह से होती है? अक्सर आप खबरों में सुनते भी रहते हैं इस फिनोमिना को। तो ये फिनोमिना है एल नीनो फिनोमिना, जो कि इस साल नमूदार हो रहा है। एल नीनो की वजह से 2023 से लेके 2028 तक, सॉरी 27 तक, ओवरऑल ये वार्मेस्ट 5 ईयर्स होंगे, गर्म तरीन 5 साल होंगे। और इन्हीं 5 सालों में 98% चांस है कि इन्हीं 5 सालों के अंदर कोई एक साल दुनिया का सबसे गर्म तरीन साल होगा, हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड जो टेम्परेचर्स होंगे, अब एवरेज टेम्परेचर्स होंगे, वो इन्हीं 5 सालों में रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि ये एल नीनो ईयर्स हैं। Name the phenomena which causes hot and warm water surface temperature in central and eastern Pacific Ocean। ये जो बहरुल काहिल ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इसके सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में कुछ साल ऐसे आते हैं जिनमें हवाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाती हैं और ओवरऑल जो सरफेस का टेम्परेचर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। इस सरफेस टेम्परेचर के गर्म होने की वजह से जो एशिया है और एशिया के साथ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की कोस्ट के ऊपर जितने भी ममालिक मौजूद हैं, अब वहाँ पे जो वेदर होता है वो ड्राई होता है, सीजन ड्राई होता है, बारिशें कम होती हैं। जबकि दूसरी तरफ यूएसए में और नीचे साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बारिशों की मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो इस वेदर फिनोमिना को एल नीनो ही कहते हैं, जो कि पीछे मौजूद था। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि एल नीनो क्या है, तो दरअसल एल नीनो कहते हैं जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ओवरऑल जो वाटर टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इसके ओपोजिट जो फिनोमिना होता है जिसमें सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, इस फिनोमिना को कहते हैं ला नीना। और ये ला नीना फिनोमिना की वजह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिशें ज्यादा आती हैं। ये ला नीना फिनोमिना की वजह से 2022 में पाकिस्तान में फ्लड देखने में आए, 2021 में इंडिया में आए, 2020 में बांग्लादेश में फ्लड्स आए। तो इन दिनों में ला नीना चूंकि चल रहा था और ला नीना एक्टिविटी की वजह से हमारे यहाँ बारिशें ज्यादा रिकॉर्ड होती हैं। नेम द फिनोमिना विच कॉज, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है। नेक्स्ट उसके बाद है नेम द क्राउन प्रिंस ऑफ जॉर्डन हु मैरिड टू रजवा अल सैफ ऑन 1 जून। यकम जून को एक बहुत बड़ी शाही शादी हुई है, रॉयल वेडिंग हुई है, जो कि सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी फैमिली है, आर्किटेक्ट फैमिली है और उनका रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक है। उनकी खातून है रजवा अल सैफ, उनकी शादी हुई है उर्दन के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ। तो उर्दन के जो किंग हैं उनका नाम है किंग अब्दुल्ला। अब इनके जो बेटे हैं, साहबजादे हैं जिनके साथ इनकी शादी हुई है, उनका नाम है हुसैन अब्दुल्ला, जिसमें दुनिया भर के जो शाही खानदान है उन्हें इनवाइट किया गया है। नेम द फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UNWMO। यूनाइटेड नेशंस के जेर एहतमाम जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दुनिया का जो महकमा मौसमियात की पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पहली खातून प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। उन खातून इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उनका नाम है सेलिस्टिस सालो, और सेलिस्टिस सालो का ताल्लुक अर्जेंटीना से है, और ये अर्जेंटीना की जो नेशनल वेदर एजेंसी है उसको भी हेड कर चुकी हैं। व्हेन डिड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। ब्रिक्स एक 5 कंट्रीज पर मुश्तमिल एक ब्लॉक है, जिसमें ट्रेड को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और दूसरे मामला डिस्कस किए जाते हैं। इसके अंदर ब्राज़ील है, इसके अंदर रशिया है, इसके अंदर इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और ये जो 5 ममालिक हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है हाल ही में, और ये मीटिंग हुई है 1 जून को साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में। और इस मीटिंग में बड़े ताबड़तोड़ क्वेश्चंस किए गए थे साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होने जा रहा है ब्रिक्स का, उसमें जो व्लादिमीर पुतिन है जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनकी आमद मुतवक्के है। जबकि दूसरी तरफ जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, ICC है, उसका पार्ट है, और उन्होंने मार्च के अंदर
अरेस्ट वारंट जारी किए थे प्यूटन के। तो साफियों ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर ब्रिक्स का समिट होता है और उसमें प्यूटन आते हैं तो साउथ अफ्रीका चूंकि आईसीसी का पार्ट है, तो क्या वो प्यूटन को अरेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया कि ये भी कबल अज़ वक्त होगा, हम इसके ऊपर अपनी लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं, रशिया के साथ भी हम अटैच हैं इस मामले में। यूएसए एंड ताइवान साइंड अ ट्रेड डील ऑन, यूएसए और ताइवान के दरमियान ताल्लुकात बड़े बढ़ते जा रहे हैं, और इन ताल्लुकात के बढ़ने की वजह से चाइना जो है वो बड़ा परेशान रहता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब यूएसए और ताइवान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ताइवान के इर्द गिर्द चाइना ने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री प्रेजेंस है, वो शुरू कर दी थी। इससे पहले जो मैकार्थी हैं, यूएस की स्पीकर हैं, उन्होंने भी विजिट किया था, तो उनकी वजह से भी चाइना ने बड़ा एग्रेशन शो किया था। तो अब ये जो ताइवान जजीरा है, इसके दरमियान और यूएसए के दरमियान अब बाकायदा जो एक ट्रेड डील साइन हुई है, ये जो ट्रेड डील है ये 1 जून को साइन हुई है। अभी तक चाइना ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरा ख्याल है एक दो सवाल और भी थे, वो देख लेते हैं। नहीं, बस यही है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।